परमार्थ की जीत। एक समय ऐसा था जब कोसल के राजा का नाम चारों दिशाओं में फैल रहा था। उन्हें दीनों का रक्षक और दुखी लोगों का सहारा माना जाता था। काशी नरेश उनकी कीर्ति सुनकर जल भुन गए। उन्होंने सेना तैयार की और कोसल पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में कोसल नरेश हार गए और वन में भाग गए। पर कोसल में किसी ने काशी नरेश का स्वागत नहीं किया। कोसल नरेश की पराजय होने पर वहां की प्रजा दिन रात रोने लगी। काशी नरेश ने सोचा कि प्रजा कोसल का सहयोग कर कहीं पुनः विद्रोह न कर बैठे। इसलिए शत्रु को समाप्त करने के लिए उन्होंने घोषणा करा दी, जो कोसलपति को ढूंढ लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। किंतु जिसने भी यह घोषणा सुनी, उसने आंख कान बंद कर दांतों से जीभ दबा ली। उधर कोसल नरेश दुखी मन से दीन होकर वन वन में मारे मारे फिर रहे थे। एक दिन एक पथिक उन्हें मिला और पूछने लगा, वनवासी, इस वन का अंत कहाँ जाकर होता है और कोसलपुर का मार्ग किधर से है? राजा ने पथिक से पूछा, तुम वहां किस लिए जाना चाह रहे हो? व्यापारी बोला, मैं एक व्यापारी हूँ। मेरी नौका डूब गई है, अब कहाँ द्वार द्वार भीख मांगता फिरूं? सुना था कि कोसल का राजा बड़ा उदार है, अतएव उसी के दरवाजे जा रहा हूँ। थोड़ी देर कुछ सोच विचार कर राजा ने पथिक से कहा, चलो, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा देता हूँ। तुम बड़ी दूर से परेशान होकर आए हो। कुछ दिनों बाद काशी नरेश की राजसभा में एक जटाधारी व्यक्ति आया। राजा ने उससे पूछा, कहिए, किस लिए आना हुआ? जटाधारी व्यक्ति ने कहा, मैं कोसलराज हूँ। तुमने मुझे पकड़ लाने वाले को 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा कराई है। बस, मेरे इस साथी को वह धन दे दो। इसने मुझे पकड़कर तुम्हारे पास उपस्थित किया है। सारी सभा सन्न रह गई। प्रहरी की आंखों में भी आंसू आ गए। काशी नरेश सारी बातें जान सुनकर स्तब्ध रह गए। क्षण भर शांत रहकर वह बोल उठे, महाराज, आज युद्ध स्थल में मैं इस दुरंत आशा को ही जीतूंगा। आपका राज्य भी लौटा देता हूँ, साथ ही अपना हृदय भी प्रदान करता हूँ। यह कहकर काशी नरेश ने कोसलपति का हाथ पकड़कर उनको सिंहासन पर बैठाया और मस्तक पर मुकुट रख दिया। सारी सभा धन्य धन्य कह उठी। व्यापारी को भी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो गईं। कहानी समाप्त हुई। कहानी आपको कैसी लगी? लाइक या अनलाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।